गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ये नया चैप्टर चलेगा आज। चैप्टर का नाम है चैप्टर। सर आपकी वॉइस लो है। बेटा आपके माइक में कोई प्रॉब्लम होगी, उसमें ईयरफोन में कोई लो प्रॉब्लम सर होगी, सर बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से तो पूरा चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं। एक बार उसको निकाल के दोबारा से ला के देख लीजिए। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि एडोलसेंस क्या है। स्टेज होती है, ह्यूमन स्टेजेस। ठीक है। हम पैदा होते हैं सबसे पहले, है ना। तो जो हमारे 2 साल तक की जो स्टेज होती है, आज हम बात ही कर लेते हैं पहले एडोलसेंस से पहले पहले की क्या स्टेजेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। हमारी हेडिंग है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है इन्फेंट, मतलब हम छोटे जो बच्चे होते हैं इन्फेंट, या फिर हम इन्फेंसी भी बोलते हैं उसको। ठीक। तो ये कब से कब तक होता है? पैदा होने से लेके, बर्थ से लेके कब तक? 2 साल की एज तक, 2 ईयर्स तक। ठीक है, जब तक आप 2 साल के होते हो तब तक। उसके बाद वैसे तो आता है चाइल्डहुड, बट चाइल्डहुड को भी ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। क्या? एक तो अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, वैसे आता है चाइल्डहुड आता है। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि जो सेकंड स्टेज है वो है चाइल्डहुड। बट चाइल्डहुड को भी ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। डेट इज़ फर्स्ट वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि कितने से कितने साल तक होता है? 3 से लेके 8 साल तक, 3 to 8 ईयर्स अर्ली चाइल्ड होता है। ठीक है। और इसी को सेकंड स्टेज को ही दूसरे पार्ट पे डिवाइड कर दिया गया, जिसको बोला गया मिडिल चाइल्डहुड। और वो कब से कब तक होता है? वो होता है आपका 9 to 11 ईयर्स, 9 से लेके 11 साल तक। ओके, 9 to 11 ईयर्स। और फिर वो स्टेज आती है जहाँ पर हम अपने सपनों के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर तब तक दौड़ते हैं जब तक हम वो अपना सपना पूरा नहीं कर लेते। और वो स्टेज है हमारी एडोलसेंस। ठीक है। ये इन्फेंट है बेटा, इन्फेंट लिखा है, ये इन्फेंसी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये है एडोलसेंस, ये एडोलसेंट। और ये स्टेज होती है हमारी स्टार्ट 12 से लेके 18 ईयर्स तक। अच्छा, इसको ना कभी कभी टीनेज भी बोला जाता है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, टीनेज के नाम से। बट टीनेज जो है आपको पता है ना, टीनेज नाम से पता है, टीन, जिसमें हम टीन आएगा। तो जैसे 13 से लेके 19 तक, तो ये हमारी टीनेज कहलाती है। ठीक। और इसके बाद जैसे ही हम 18 के होते हैं तो भाई हम हो जाते हैं एडल्ट। हम क्या हो जाते हैं? एडल्ट। तो हमारा आ जाता है एडल्टहुड। क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 18 ईयर का जो भी बच्चा है वो चुनाव में वोट डाल सकता है ना। तो क्यों क्यों डाल सकता है वो? क्योंकि वो एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, एडल्ट। तो ये हमारी थी सारी की सारी ग्रोथ स्टेजेस। फ़िलहाल अब हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे की भी स्टेजेस हैं वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फ़िलहाल आप यहाँ तक ही पढ़िए। क्या बेटा, क्या लिख रहे हैं आप? ठीक है ना बेटा। तो ये हमारी स्टेजेस है। ये लिखा बेटा एडल्टहुड। इसकी एज इसकी है होती है, आप देखिए एडल्टहुड की जो एज है वैसे तो वो आप ये लिख सकते हैं 18 से लेके 40 तक, है ना। पर आजकल क्या हो रहा है ना, लोग जल्दी बूढ़े हो जा रहे हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी बूढ़े हो जा रहे हैं। कुछ लोग तो भाई 40-50 साल की उम्र में ही इतने बूढ़े हो जाते हैं कि उनकी डेथ भी हो जाती है। तो वैसे इसकी कोई एज फिक्स नहीं है, बट हाँ ये है कि स्टार्ट होता है 18 से। ठीक है। और जैसे मान लेते हैं 60 साल की एज तक जवान ही रहते हो आप लोग, तो 60 लिख लीजिए। और 60 के बाद जो है हमारी ओल्ड एज,
ठीक है, ओल्ड एज हो जाती है, बूढ़े। वैसे तो हिंदू धर्म में डिफरेंट डिफरेंट है ना, और एक संन्यास की उम्र भी होती है, उसमें तो बहुत सारी टाइप की है भाई। ये हमारी है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश इंग्लिश ग्रोथ स्टेजेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रोथ स्टेजेस। तो ये हमारी ग्रोथ स्टेज है। हिंदू के अकॉर्डिंग, हिंदुइज्म या हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग हमारी एक संन्यास काल वाली उम्र भी होती है, जिसमें हम बुढ़ापे में जाके संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। और धीरे 60 धीरे, साल के बाद। हाँ धीरे धीरे जो है अपने बॉडी को त्याग देते हैं, मोह माया ख़त्म हो जाती है बॉडी से। हाँ बेटा बोलो। 60 साल के बाद। 100 साल के बाद ये बेटा यहाँ पर ही इंसान ख़त्म हो जाता है आजकल, इधर ही साल। एडल्टहुड में ही। 100 साल तक तो बड़े मुश्किल से पहुँचता है, अगर 100 साल के बाद पहुँच जाते तो फिर वो गुब्बारे उब्बारे लगते हैं, ठीक है। सर मेरी है, मेरे यहाँ है 100 साल से ऊपर। हाँ गुब्बारे उब्बारे लगेंगे उनके तो, ठीक है ना। सर पापा की मम्मी है। ठीक है बेटा, तो ये स्टेजेस आपने लिख ली होगी, सबने लिख ली स्टेजेस। Yes. हाँ तो अभी आप हेडिंग डालिए एडोलसेंस। सर वो 108 ईयर्स की। अरे वाह, तो उनसे के थोड़ा सा और जी जाइए, 20-25 साल, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम लिखवा देंगे और बहुत सारा पैसा मिलता है। 40-50 साल और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए। अरे 40-50 साल जी गई तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, पता है आपको। तो उनको खिलाइए पिलाइए, खूब सेवा कीजिए बेटा उनकी, ठीक है ना। सर बहुत सेवा करते हैं। हाँ गुड, सेवा कीजिए उनकी दबा के, पैर वैर दबाइए रोज़ मालिश वालिश लगा के, और मालिश वालिश करके जूस पिलाइए उन्हें। कम से कम 20-25 साल और जी गई ना तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होगा, पैसा मिलेगा लाखों में, ठीक है। सर लाखों में करोड़ में। नहीं करोड़ों में तो नहीं, लाखों में मिलता, 50-60 लाख रुपए मिल जाएंगे लगभग, ठीक है बेटा। सर वो दाल और दूध ही खाते हैं, दाल चलिए दूध रोटी अब और चावल। बेटा उसके बारे में छोड़ देते हैं, अभी हम थोड़ा सा अपने इसमें आ जाते हैं ना, ठीक है। देखिए ग्रोथ जो होती है, ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको रोक नहीं सकते वैसे तो। हाँ अगर आप नॉर्मली जैसे नॉर्मल खाना खा रहे हो है ना, अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। आप अगर स्टारवेशन पे चले गए, भूख बिल्कुल ही मतलब खाना पीना छोड़ दिया, तो बात अलग है। बट अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है, ठीक है। तो ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। और क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। चेंजेस क्या आते हैं कि भाई देखो, आप दाढ़ी मूछें आने लगती है ना, और आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी को मैच्योरिटी भी कहते हैं और इसी को एडोलसेंस भी कहते हैं। इसी चेंजेस को बेटा मैच्योरिटी भी कहा जाता है और एडोलसेंस भी कहा जाता है। तो अगर आप उससे कोई पूछे कि एडोलसेंस की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप लिखिएगा द पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है, व्हेन द बॉडी अंडरगोज मतलब होता है उसके अंदर आते हैं, अंडरगोज उसके अंदर आते हैं क्या, चेंजेस लीडिंग टू, जिससे क्या होता है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जिससे क्या होता है, आपको आपकी जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, रिप्रोडक्टिव मतलब आपकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब वो परिपक्व हो जाता है। परिपक्व को अगर हम हिंदी में बोले तो रेडी फॉर टू गिव बर्थ, ओके, रेडी फॉर टू गिव बर्थ, और रेडी फॉर टू मेक एग, और अदर थिंग इज बेटा स्पर्म। जब वो रेडी हो जाते हैं एग या स्पर्म बनाने के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, मैच्योरिटी कहलाती है, और उसी को एडोलसेंस कहा जाता है। क्लियर हुई। तो लाइफ की वो स्टेज जब आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ऑर्गन जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर मतलब जैसे मेल्स स्पर्म बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड फीमेल्स एग बनाने के लिए, ओवम बनाने के लिए रेडी हो जाती है, तो वही हमारी एडोलसेंस है। हाँ बेटा अभी आप कुछ कह रहे हैं।
यस सर। सर आपने कहा कि सर खाना पीना खाने से सब ग्रोथ बढ़ती है, ठीक। हाँ बेटा। यस आपने कहा ना। हाँ हाँ। सर एक एक पंडित है सर, जो हम्म। कथा कहते हैं, टीवी में भी आते हैं। हाँ। सर उन्होंने सर वो तो बिना खाना पीना खाए बहुत सारे सालों से बिना खाना कुछ नहीं खाया, सर वो कैसे जिंदा है? अरे बेटा, ऐसा कोई पंडित ही नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो बिना खाना सर पिए है खाए सर, दे रहा है। अरे वो तो दिखाते हो तो। कहने की बात है बेटा, कहने की बात है। बिना खाना पिए खाए कौन रह सकता है जिंदा? वो मतलब साइंस के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, माइथोलॉजी पढ़ रहे होते तो शायद हो जाती पॉसिबल, है ना। हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस क्या कहती है हमसे कि बॉडी 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 नीड्स एनर्जी एंड फॉर वर्क और फॉर डू थिंग्स, एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। क्लियर है ना बेटा? बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ, फॉर वर्किंग, so energy is obtained from food. So this is the process of human, and according to the science we need food. और अगर आप कह रहे हो कि अगर कोई फूड नहीं खा रहा तो डेट मीन्स कि वो भाई साइंस के बाहर है ना। तो फिर वो कुछ अलग चीज़ हो जाती है बेटा, वो हमें नहीं पता वो कैसे होता है और क्या होता है। वो तो वही बाबा बता सकते हैं आपको। ठीक है बेटा? पूछ ले। हाँ बेटा, एक बार पूछ लेना कॉल वॉल करके। बाबा आपने क्या खा लिया ऐसा कि आप जीवी तो इतने साल तक? एज ऑफ एडोलसेंस आप क्या कह सकते हो? 11 to 18, और कहीं कहीं पे लिखा होता है 19 भी। ओके, 11 से लेके 19 तक। सर ये अंडर क्लास है। ओके बेटा। सो इस एज को ना, इस एज में आपको क्या कहा जाता है? टीनेजर भी कहा जाता है। ठीक है, एडोलसेंस की एज में ही आपको टीनेजर भी कहा जाता है ना। क्योंकि जब हम वहाँ पे जैसे 12 ईयर के बाद 13 में आते हैं, तो 13 के एंड में आता है ना टीन, 13 14, तो इसलिए आपको टीन एजर भी कहा जाता है टिल 19 तक। ठीक है, अब ये तो थी एडोलसेंस की डेफिनेशन। अच्छा, अगर आपसे कोई प्यूबर्टी की पूछ ले तो ये लिख लेना यहाँ पे एडोलसेंस की डेफिनेशन। ठीक है ना बेटा? अगर आपसे कोई इसके बाद प्यूबर्टी की पूछ लेता है, ये प्यूबर्टी क्या होती है भाई, है ना? तो प्यूबर्टी के लिए भी आप सेम ही डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए, ह्यूमन बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन बॉडी अंडरगोज मतलब उसमें होते हैं क्या? सेवरल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो अंडरगोज मतलब उसमें होते हैं सेवरल चेंजेस, या अंडरगोज मतलब वो गुजरती है कुछ चेंजेस से, परिवर्तनों से, चेंजेस वो गुजरती है, या फिर उसमें होते हैं, सिंपल हिंदी में हम लिखेंगे तो होते हैं सेवरल चेंजेस। ठीक है, कुछ चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस के टाइम पे उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। These changes mark the onset of puberty। तो ये जो चेंजेस हैं यही दिखाते हैं कि प्यूबर्टी आ चुकी है। प्यूबर्टी मतलब यही चेंजेस दिखाते हैं कि प्यूबर्टी आ चुकी है, मतलब कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अब मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है बेटा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये ऑनसेट लिखा है बेटा, मतलब आप एक तरीके से हिंदी में, बहुत ही शुद्ध हिंदी में आप इसको ये समझ सकते हैं, एडोलसेंस के अंदर जब वो स्टेज आती है कि जब हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब कि मेल स्पर्म बना सकता है, फीमेल ओवम बना सकती है, तो वही स्टेज हमारी प्यूबर्टी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आया देवेंद्र बेटा? यस सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ। सर दूसरी क्लास बच्चे